गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लेक्चर 5 पर हैं। कल हमने बात करी थी डायरेक्शन के हिसाब से हम क्वांटिटीज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला था स्केलर, दूसरा था वेक्टर। मैंने आपको कल समझा दिया था लेकिन आज मैंने लिख दिया है। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, जैसे 10 घंटे 10 आवर। मैग्नीट्यूड में होता था नंबर और यूनिट। इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। ये सिंपल अलजेब्रा मतलब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते थे। और इनके कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे: मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, करंट एक्सेट्रा। करंट में मैंने बॉक्स बनाया है क्योंकि आपको पता है डिस्पाइट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन still current is a scalar quantity because it obeys simple algebra. अब हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज की करेक्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है: वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस which have magnitude, which have direction and which obeys vector algebra. एग्जांपल एरिया। अब आप पूछोगे कि एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, तो सुन लो भाई। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अभी ऑब्जर्वर कौन हो आप, तो इसकी डायरेक्शन होगी इधर की तरफ। और इस डायरेक्शन का नाम क्या होता है आपको पता है, डॉट। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी डॉट। ऐसे ये जो दीवार है इसका एरिया वेक्टर होगा इधर की तरफ। ये जो दीवार है इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूं तो इधर। ऊपर वाली दीवार का एरिया वेक्टर नीचे, नीचे वाली दीवार का एरिया वेक्टर ऊपर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड्स एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी हमेशा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। सपोज मेरी इनिशियल पोजीशन ये है, नहीं मेरी इनिशियल पोजीशन मेरे घर पर है जो उधर है, और मेरी फाइनल पोजीशन ये है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया वहां से एक सीधी लाइन और जिसकी डायरेक्शन उधर से इधर। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अच्छा, अब आप बोलोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉट वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही होगी, बताएंगे अभी अभी आएगा इस चैप्टर में। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेट की डायरेक्शन क्या होती है, it or weight on a body always weight on a body always acts vertically downwards towards the center of earth. तो वेट की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेट्रा। तो ये सारी क्वांटिटीज जो मैंने यहाँ लिखी थी सबकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, हेंस दे आर वेक्टर क्वांटिटीज। आगे देखो, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। हम किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एरो से। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया एक वेक्टर। अब इसका नाम भी तो लिखना है, तो मैंने इसका नाम लिख दिया ए वेक्टर। अब सपोज ये कोई दूसरा वेक्टर है, इसका मुझे नाम लिखना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इसका नाम। इसका नाम ऐसे ही लिखा जाएगा, ये नाम है और ये उसकी डायरेक्शन है। देखो फर्क है, ये नाम है ये उसका सिंबल है, असली वेक्टर ए वेक्टर ये है मेरे लिए। तो यहां पर जो ये लेंथ है ये इसकी क्या बता रही है, मैग्नीट्यूड। और इसका जो एरो हेड है ये क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए एक लाइन हमें याद करनी है, या तो पूंछ पूंछ टकराएं या सिर सिर टकराएं, लेकिन सिर और पूंछ कभी ना टकराएं। अगर सिर और पूंछ टकराएं तो अपने वेक्टर को शीघ्र ही आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं। तो देखो यहां दोनों वेक्टर्स की टेल टकरा रही है, इसलिए एक्यूट एंगल थीटा सही एंगल है। यहां दोनों वेक्टर्स के हेड टकरा रहे हैं, इसलिए एक्यूट एंगल थीटा सही एंगल है। लेकिन यहां टेल और हेड टकरा रहे हैं, सिर और पूंछ जो कि कभी ना टकराएं, तो यहां पर थीटा करेक्ट आंसर नहीं था। हाँ, आंसर पाने के लिए या तो हम इस वेक्टर को आगे बढ़ाएं या इस वेक्टर को पीछे बढ़ाएं। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, या तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी टेल टकरा जाएगी, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो हेड टकरा जाएंगे।
तो जैसे ही हमने वेक्टर को आगे बढ़ाया तो एंगल क्या बना 180 माइनस थीटा, तो यहाँ 180 माइनस थीटा इज द करेक्ट एंगल। मैं आपको बता रहा हूं ये बात, मुझे ये बात पूरा पढ़ लिया मैंने, 4-5 साल हो गए तब पता चली थी। और मैं हमेशा सोचता था कभी तो मेरा आंसर ठीक आ जाता है, कभी मेरा आंसर गलत आता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये बात ही नहीं पता थी कि टू फाइंड द करेक्ट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, या तो सिर सिर टकराएं या तो पूंछ पूंछ टकराएं, लेकिन सिर और पूंछ कभी ना टकराएं। अगर सिर और पूंछ टकराएं तो अपने वेक्टर को शीघ्र ही आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, या मैं ऐसे बोल दूं, अगर सिर से टकराएं तो थीटा इज द राइट आंसर, अगर पूंछ पूंछ टकराएं तो भी थीटा इज द राइट आंसर, अगर सिर और पूंछ टकराएं then theta is not the correct answer, in that case the correct answer is 180 minus theta। कई बच्चे बोलेंगे आप गा के क्यों पढ़ा, तुम्हें की मर्जी में कैसे ही पढ़ाओ। वेक्टर एडिशन इज लाइक डैश व्हेन एंगल इज 0 डिग्री। हाँ, अब कल आपको बताया था, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है और वो एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो इट विल बी लाइक सिंपल एडिशन। कल आपको याद है 4 और 3 7 न्यूटन हो गए। वेक्टर एडिशन इज लाइक, अगर 180 डिग्री एंगल है तो ये हो जाएगा सिंपल सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन इज लाइक पाइथागोरस, आपको याद आ रहा होगा कल, क्योंकि जब 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच में एंगल 90 डिग्री था तो आपका आंसर 5 न्यूटन आया था। एंड वेक्टर एडिशन इज लाइक, वो एक बड़ा सा फॉर्मूला था ना, अंडर रूट पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहला वाला दूसरा वाला कॉस एंगल बिटवीन पहला वाला एंड दूसरा वाला। वो जो बड़ा सा फॉर्मूला था, बड़ा सा फॉर्मूला, वो कब है? जब इनके अलावा कोई एंगल अन्य था। एक्चुअली बेसिक फॉर्मूला तो वही है, वहां से ही ये तीनों आए हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि वेक्टर एडिशन, क्योंकि आप 9th क्लास में आप छोटे हो, आपको थोड़ा समझना है। वेक्टर एडिशन सिंपल एडिशन की तरह है 0 डिग्री पर, सिंपल सब्ट्रैक्शन की तरह है 180 डिग्री पर, पाइथागोरस की तरह है 90 डिग्री पर, कुछ और ही है कुछ और एंगल पर। बस हमें इतना ही समझना है। और ये भी आपको अगर समझ में नहीं आए तो आपको क्लास 11th में समझ में आ जाएगा। मुझे क्लास में हर बच्चे के लिए पढ़ाना है, ये हमारे सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझना पड़ता है क्योंकि बच्चा हमेशा उसको दिक्कत होती है कि करंट के पास, बेचारे के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तब भी वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो हमेशा सिंपल एडिशन को फॉलो करता है, वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। अब बच्चे फिर दिमाग में बच्चे वेक्टर एडिशन क्या है? भैया वेक्टर एडिशन ये है, भैया ये है, समझ लो इसको। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, क्लास 11th में आ जाएगा, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए।